हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बेसलाइन टेस्ट 2023-24 कक्षा 9th जो जून 2023 में आपके विद्यालय में संपन्न यह बेसलाइन टेस्ट का प्रश्न पत्र होता है। क्योंकि यह प्रश्न पत्र आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि आप कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर कक्षा 9वीं में प्रवेश ले रहे हैं। उस समय आपका बेस कैसा है, आपका पढ़ने आपने जो पढ़ा है उसकी बेस कैसा है, आप कितने तैयार है, कितने एक्टिव है। इससे के लिए एमपी बोर्ड के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि आपकी बेस तैयार करने के लिए अगर कमज़ोर है तो आपको फिर ब्रिज कोर्स के माध्यम में आपको पढ़ाया जाएगा और आपका बेस तैयार किया जाएगा। इसलिए यह बेसलाइन टेस्ट आपके परीक्षण के लिए लिया जाता है, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें 3 स्तर है। लेवल इसमें जो है 3 है, जिसमें 50 अंक का प्रश्न पत्र होता है और 3 से 5 जो लेवल है वो 0 से 20 अंक प्राप्त होने पर आपको मिलता है। 6 से 8 लेवल में 20 से 40 अंक और 40 से 50 में 8 से ऊपर का लेवल जो कंप्लीट कहलाता है। अगर आप में ये 50 अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आप का जो बेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम इसी क्रम में जो बेसलाइन टेस्ट में जो प्रश्न पत्र आपसे पूछा जाना है विद्यालय में, इसे हम हल सहित यहाँ पर संपूर्ण जानकारी सहित इस वीडियो में हल करने वाले हैं। इसलिए आप चैनल में बने रहें और अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो एवं बेसलाइन टेस्ट के सारे और इसके बाद मिडलाइन टेस्ट होना है तो उसके भी सारे प्रश्न पत्र जो है हम बड़े सावधानी से हल करवा सकें। तो आइए बच्चों, हम देखेंगे बेसलाइन टेस्ट 2023-24 क्लास 9th। इस तरह का आपका फिलअप यहाँ पे फर्स्ट पेज पर जानकारी आपको करनी होगी। तो क्लास यहाँ देखेंगे 9th। डेट यहाँ जून 2023, कोई भी डेट आप यहाँ पर जो आपकी डेट परीक्षा में होने वाली है वो लिख देंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश, टोटल मार्क्स 50। अब इसमें से आपको जो मार्क मिलेंगे वो यहाँ पर एंट्री क्लास टीचर के द्वारा कर दी जाएगी। अब यहाँ पर आपको एंट्री करना है नेम, तो हमने यहाँ उदाहरण के लिए लिखा है श्याम कुमार। फिर नेम ऑफ स्कूल, तो गवर्नमेंट HS रायसेन। हमने सारे जो यहाँ पर फिलअप करे आपकी सुविधा के लिए, आपके उदाहरण के लिए किया गया है। यहाँ पर हमने अंक प्रविष्ट किए हैं 20, 40। अगर आप 50 ऐसे लेते हैं तो ये लेवल पे टिक हो जाएगा। और जेंडर वाय है या गर्ल है, तो यहाँ चूंकि यहाँ श्याम कुमार है तो बॉयज है, तो यहाँ पर हमने टिक कर दिए। अगर गर्ल रहेंगे तो यहाँ कर देंगे। तो इस तरह हम इस पेज में फर्स्ट जानकारी को भर देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों, हम यहाँ पर पहले जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीटेड द सेंटेंस मीनिंग फुली, यानी कंप्लीट मीनिंग के साथ में आपको यहाँ पर लिखना है। क्या करना है, जो वाक्य दिए गए हैं उसके सार्थक ढंग से पूरा करने के लिए यही सही शब्द आपको यहाँ से चुनना है। तो यहाँ पर दिया है पहले में द वॉल, फिल द वॉल फेल इनटू द। अब इसमें सही करेक्ट क्या आएगा, तो कहने का मतलब यह गेंद, यहाँ से बॉल वेल, ये दो में से सही करेक्ट शब्द हमको बनना है। तो यह गेंद कुएं में गिरी, तो इस तरह से हम इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर भरेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, द वॉल फेल इनटू वेल, वेल यानी कुआं। तो क्या हुआ, गेंद जो है कुएं में गिरी, इसका पूरा अर्थ है यह हो जाएगा, द वॉल फेल इनटू वेल, गेंद जो है कुएं में गिरी। इसके बाद सेकंड नंबर का है, तो सेकंड नंबर में क्या है, देयर आर 365 डेज इन 1 ईयर
ईयर। तो यहाँ पर ईयर या ईयर, तो यहाँ क्या करना है हमको, देखिए एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, देयर आर 365 डेज इन 1 ईयर। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। इस तरह आपको लिख लेना है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम तीसरा जो प्रश्न है, ही हैज बजट ए न्यू शर्ट। अब यहाँ क्या करना है हमको, यहाँ ही हैज बजट ए न्यू शर्ट, तो यहाँ पर लिखना है हमको कि उसने, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, उसने एक नई शर्ट खरीदी है, उसने एक नई शर्ट खरीदी। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। चौथा है, हिज अंकल इज ए वेरी टेल। अब इसमें मैन या मेन, ये दो में से कोई शब्द का उपयोग करते हुए हमें सेंटेंस तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए आप कि हिज अंकल इज ए वेरी टेल मैन, उसके चाचा जो है बहुत लंबे हैं। कैसे हैं, हिज अंकल इज ए वेरी टेल मैन, उसके चाचा जो है बहुत लंबे हैं। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है कि कंप्लीटेड द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो अंडरलाइन वर्ड्स जो है यहाँ पर इसको हमको अपोजिट करना है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पहले में दिया है रवि इज सैड बट मोहन इज, क्या है, सैड यानी दुखी। तो रवि जो है दुखी है, बट परंतु लेकिन यहाँ हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मोहन कैसा है, हैप्पी यानी खुश है, तो यहाँ पर हैप्पी लिख देंगे। तो इस तरह से हमको मीनिंग जो अपोजिट है यहाँ पर इसका लिखना है अंडरलाइन वर्ड को, तो हैप्पी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप, ही शॉर्ट व्हाट शी इज, शॉर्ट यानी छोटा। तो यहाँ छोटा है तो उसका विपरीत कैसा आएगा, लॉन्ग आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वह छोटा है लेकिन वह लंबा है, लॉन्ग यानी लंबा है। वह छोटा है लेकिन वह लॉन्ग है, लंबा है। इस तरह से हम इसको भर देंगे। इसके बाद में यहाँ जो है मीटस बैग्स इस डिटी बट हेयर यूनिफॉर्म इस, कैसी है मीता का बैग कैसा है, गंदा है। मीता बैग्स इज डर्टी यानी गंदा। लेकिन यहाँ पे बट यानी लेकिन, परंतु, किंतु ये शब्द आते हैं। तो लेकिन हर उसके यूनिफॉर्म यानी ड्रेस या वस्त्र, उसके जो वर्दी हम जो ड्रेस कहते हैं यूनिफॉर्म, तो उसकी ड्रेस कैसी है, क्लीन है। कैसी है, क्लीन यानी साफ है। इस तरह से हम यहाँ पर अंडरलाइन शब्दों को इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम सेकंड जो क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट देयर सेंटेंस अबाउट इस। यहाँ जो आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, तो इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है और देखने के बाद में आपको सेंटेंस तैयार करना है, आपको वाक्य बनाना है। तो इसमें हम वाक्य बनाएंगे। तो अब वाक्य बनाएंगे तो यहाँ पर देखें हम, जो हमने यहाँ पर देखा है, तो कैसे वाक्य बनाएंगे देखिए आप यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सेकंड है, हमने जो चित्र को देखा था, इस चित्र को देखने के बाद में हमको वाक्य बनाना था। तो कैसे बनाना है देखिए आप यहाँ पर, ही इज पेंटिंग्स,
क्या है, ही इज पेंटिंग। तो यह जो है पेंटिंग है, जो हमने चित्र में देखा था वो क्या है, पेंटिंग है। इसके बाद में ही इज ड्राइविंग द हाउस, तो ही इज ड्राइविंग द हाउस यानी मकान चला रहा है या उसमें कलरफुल किया जा रहा है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर जो है सेंटेंस बनाना है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को तैयार करेंगे। तो इसके लिए इसके बाद देखेंगे द वॉइस इज हैप्पी, वह वह लड़का कैसा है, खुश है। तो यहाँ हमें चित्र को देख करके ये 3 पॉइंट बनाना था जो हमने इस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर अगला है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन मार्क एंड कैपिटल लेटर्स। तो हमको क्या करना है, यहाँ जो है, यहाँ जो वाक्य है और इनमें जो अंक है वो अलग अलग दे दिए गए हैं कि 3 है तो 3 एक अंकों के हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, पहला जो है सविता इज कमलस फ्रेंड्स, सविता इज कमलस फ्रेंड, तो सविता इज कमलस फ्रेंड। तो इस तरह से हमको वाक्य को यहाँ पर लिखना है। इसके बाद सचिन लिव्स इन सुभाष नगर, तो इसको सुधार करके हमको लिखना। तो कैसे लिखेंगे, सचिन लिव्स इन सुभाष नगर, यानी हमें जो है वाक्य को सही करके लिखना है। इसके बाद देखेंगे आप तीसरा है वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, यानी इसमें जो है हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा देना है। इसके बाद देखेंगे हम अगला जो है, अगला क्वेश्चन है ट्रिक द करेक्ट, यानी ट्रिक करेक्ट प्रोपोजिशन टू कंप्लीटेड द फॉलोइंग सेंटेंस मीनिंगफुल करना हमको। ये भी 3 है और एक अंकों के यहाँ पर पूछा गया है। तो इस तरह से हम इसका आंसर दे देंगे। देखिए आप यहाँ पर क्या करना है, द बुक इज, अब 3 में से ये शब्द कौन से आएंगे वो आपको, द बुक्स इज द टेबल, तो टेबल यहाँ पर बाय 8 और 1, तो कौन सा शब्द आना चाहिए, यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ हम 1 कर देंगे। सेकंड है मिस्टर रवि वास लास्ट फॉर 1 ऑफ हिज वर्क, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको 3 में से एक को चॉइस करके यहाँ पर लिखना, तो यहाँ ऑफ हो जाएगा। इसके बाद में है तीसरा आई एम सीनियर देन टू फ्रॉम यू, यहाँ क्या आएगा, तो देन आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन, यानी हमको खालिस्तान को, खाली जगह में खालिस्तान को भरना है। तो क्या भरना है, जो शब्द यहाँ पर उपयुक्त हो उसको भरना है। तो ए और एन। अब यहाँ देखिए ही इज एन एस पी, ही इज एन एस पी, अब एन यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में दूसरा है सी इज ए, यहाँ ए आ जाएगा, नाइस गर्ल, ये नाइस गर्ल। तो इस तरह से हम भर देंगे यहाँ पर ब्लैंक्स में। इसके बाद तीसरा है माय अंकल इज एन इंजीनियर, इंजीनियर, यहाँ पर मेरा अंकल क्या है, इंजीनियर है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे जो 4 अंकों के हैं। क्या है, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्स वर्ड्स टू फ्रॉम ए मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पर आपको जो वर्ड्स है वो पूरे वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए, लेकिन आपको क्रम से जमाना है। तो यहाँ
किसके बाद किसका क्रम आएगा, ये आपको जंबलवश में आपको जमाना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, लिखा है यहाँ पर इंदौर, इन, लिव्ड, अमित। यहाँ पर हम इसको सही सेंटेंस में जमाएंगे तो क्या हो जाएगा, अमित लिव्ड इन इंदौर। तो अमित लिव्ड इन इंदौर यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको जमा लेंगे। अब ट्रेवलेड ही एसी कोच इन एन, यानी ट्रेवलेड यानी यात्रा जो है हमको कौन सी बस में करना चाहिए, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ही ट्रेवलेड इन ए एसी कोच। इसको इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम अगला जो क्वेश्चन है तीसरा, टू डिफरेंस द पे डिक्टेड ही। तो यहाँ पर हम इसको सही क्रम में कैसे जमा देंगे, देखिए आप, ही डिकिडेंट टू पे द डिफरेंस। इस तरह से हम इसको क्रम से जमा देंगे। इसके बाद चौथा है, यंग मैन द ड्रेस्ड वाज पोरली। तो इसको हम क्रम से कैसे जमाएंगे, द यंग मैन वाज पोरली ड्रेस्ड। तो इस तरह से हम इसको जमा देंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो हमको इस अंतिम पैसेज को पढ़ना है और फिर इसी में से हमको उत्तर को, आंसर को लिखना है। जहाँ उचित शब्द आएंगे वहाँ हमको इसी में से लिखना है। तो देखिए आप यहाँ पर, कान्हा नेशनल पार्क इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी। इट इज 83 kilometers away from Balaghat. It come into accidents in 1955 since then it has been protected for its flora and fauna. It preserves the wildlife species in abundance. It is now is one of the prince and best animal studied national park in Asia. It attract wildlife and tourists in thousands during the park season. It is also a score of inspiration and after action for the nature lives. अब यहाँ जो अंतिम पैसेज हमने जो पढ़ा है इसी में से हमको क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसी में से क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज कान्हा नेशनल पार्क है इनसाइड स्टेट। तो कहाँ पर है ये नेशनल जो है, कान्हा नेशनल पार्क है इन इस मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी। तो इस तरह से हमको यहाँ से लिख देना है। इसके बाद सेकंड है, व्हेन डिड इट कम इन टू एक्सीडेंट्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इट कम इन टू एक्सीडेंट्स इन 1955। इस तरह हम यहाँ इसके जो है आंसर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे तीसरा जो है, व्हाट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट हियर, यानी टूरिस्ट जो है किस प्रकार यहाँ पर आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है, क्या लिखना है, टूरिस्ट मतलब पर्यटक। तो यहाँ जो टूरिस्ट है, जो पर्यटक है, वो किसको आकर्षित करता है, क्या आकर्षित करता है, यहाँ आने पर टूरिस्ट को क्यों मजबूर हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम
कि इट अट्रैक्ट्स विल्ड लाइफ lovers and tourists in thousands during the park season। यानी यहाँ पर जो है वन्य जीवन जो है यहाँ वन्य जीवन प्रेमियों और पर्यटकों को, यहाँ का जो वन्य जीवन है वो पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस तरह से हम इसके आंसर को लिख देंगे। जो क्या होता है, इन पीक सीजन के दौरान हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पर्यटन के लिए आते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है उसको हम देखेंगे। लुक इट एट पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी आपको जो पोस्टर दिया है, ये पोस्टर जो है क्या कह रहा है, और इस पोस्टर को देखने के बाद, इस चित्र को देखने के बाद में हमें क्या प्राप्ति होती है, क्या पोस्टर में कहा गया है संकेतक के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से किसका विज्ञापन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सेव वाटर, पानी बचाओ, यहाँ पर हमें पोस्टर में दिखाई दे रहा है सेव वाटर, पानी को बचाना है, क्योंकि पानी की एक एक बूंद जो है प्यासे के लिए बहुत आवश्यक है। यानी एक एक बूंद बहुत कीमती है। प्यासे व्यक्ति के लिए एक एक बूंद जो है काफ़ी मददगार हो जाती है। तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है। कंसेवर, डिब्बा बंद पानी जो है वाटर, और यहाँ पर जो है हजारों लोग जीवित रहे, इसलिए पानी के बिना कोई जीवित नहीं रहते हैं। पानी बचाना आवश्यक है, इसलिए ये हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। द ड्रॉप ऑफ वाटर इज मोर वैल्यूएबल दैम। तो इसमें हमें क्या करना है कि ए शॉक ऑफ गोल्ड टू ए हिस्ट्री मैन, यानी एक इतिहासकार व्यक्ति को सोने का एक मोजा, यानी शौक, सोने का एक मोजा, हिस्ट्री मैन गोल्ड शौक, यानी एक ऐतिहासिक व्यक्ति को सोने का एक मोजा प्राप्त है। इसके बाद सेकंड है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोस्टर, यानी हमें जो पोस्टर दिखाई दे रहा है, इस पोस्टर से हमें क्या मैसेज प्राप्त होता है। तो सेव वाटर इसमें लिखा ही है, यानी पानी बचाइए, पानी को बचाएं, तो सेव वाटर, इस तरह से हमें मैसेज प्राप्त हो रहा है। तीसरा है विच वर्ड इन द पोस्टर हैज द मीनिंग प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म, यानी क्या करना है। तो नो वाटर नो लाइफ, यानी अगर पानी नहीं है तो जीवन नहीं है। नो वाटर नो लाइफ, पानी नहीं है तो जीवन नहीं है। तो इस तरह से हम इसके आंसर को लिख देंगे। अगला है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। क्या करना है हमको, देखिए जो ऑर्डर, टू सी विच ऑफ देम कोल्ड फ्ली हायर, यानी इसका जो आंसर है हमें क्या लिखना है। देखिए आप यहाँ पर टू सी विच ऑफ देम कोल्ड फ्लाई हायर, यानी हमें यहाँ देखने के लिए जो है उसमें अधिक ऊंचे स्थान पर, सी यानी देखना, कोल्ड, हायर यानी ऊंचे स्थान से देखना होगा, कहने का मतलब ये है। अगला है शॉक्स ऑफ द सम साइज, यानी किस आकार की बोरियां, यानी शॉक्स ऑफ द सम साइज यानी एक ही आकार की बोरियां भी कह सकते हैं हम यहाँ पर। तो द सम साइज ऑफ शॉक्स यानी एक ही आकार की बोरियां यहाँ पर होना चाहिए।
कैसा होना चाहिए, बोरियों का आकार समान होना चाहिए, एक ही आकार की होना चाहिए। फिर इसके बाद है टू क्रोव चैलेंजेड ईच अदर। तो यहाँ पर जो है टू क्रोव, क्रोव माने कौवे, चैलेंजेड ईच अदर, दो कौवे ने एक दूसरे को क्या किए हैं, चैलेंज का मतलब चैलेंज देना, क्या किए हैं, चैलेंज दिए हैं, चुनौती दिए हैं। अगला है व्हेल कैरिंग, व्हेल कैरिंग, व्हेल कैरिंग का मतलब होता है ले जाते समय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू यूर क्लास टीचर एक्सपेक्टिंग हिम फॉर 2 days लीव्स बिकॉज यू आर अनवेल एंड कनेक्ट अटेंड द क्लास। तो क्या करना है, यहाँ पर अपनी कक्षा शिक्षक को क्या करना है, एक पत्र लिखना है जिसमें 2 दिन के अवकाश के लिए आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम, टू, यहाँ पर टू द क्लास टीचर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायसेन, सब्जेक्ट में रहेगा सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव्स, यानी 2 दिन की छुट्टी के लिए हमें आवेदन पत्र लिखना है। तो क्या रहेगा, एन एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव्स, रिस्पेक्टेड सर, क्या करेंगे, रिस्पेक्टेड सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ यूर क्लास 9th, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट, आई विल नॉट बी able to attend the school for 2 days, so please grant me leaves or 2 days। यानी छात्र जो है अपने कक्षा शिक्षक को 2 दिन की छुट्टी के लिए एक पत्र लिखा है। तो इसमें आदरणीय महोदय जी, रिस्पेक्टेड सर से मतलब होता है कि मैं आपकी कक्षा, क्या हो जाएगा, मैं आपकी कक्षा का 9th क्लास का छात्र हूँ और कल रात से मुझे बुखार आ गया है, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए छुट्टी जो है, इसलिए क्या करेंगे, यानी मैं बुखार आने के कारण मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी कैसे हो जाएगा, है ना, 2 days सो प्लेस ग्रांट में लीव, इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। यार 2 days यूर ओबीडियंटली स्टूडेंट, आपका आज्ञाकारी छात्र श्याम कुमार क्लास 9th, इस तरह से हम पत्र को लिख देंगे। अब इसके बाद देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी यहाँ पर क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, इनका आंसर आपको लिखना है। तो देखिए आप यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी कई बार हल करे हैं। तो देखेंगे हम, पहला व्हाट इज यूर नेम, यानी आपका नाम क्या है, व्हाट इज यूर नेम, आपका नाम क्या है। तो यहाँ लिख देंगे आप माय नेम इज श्याम, इस तरह से आप लिख देंगे। इसके बाद में है सेकंड क्वेश्चन, हु इज यूर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट यानी आपका सबसे प्रिय दोस्त कौन है। तो यहाँ लिख देंगे हम माय बेस्ट फ्रेंड इज राम, मेरा सबसे प्रिय दोस्त राम है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, आई विच क्लास डू यू स्टडी, आई स्टडी इन 9th क्लास, आने आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो 9th क्लास में पढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ यूर स्कूल, आपके स्कूल का नाम क्या है। तो यहाँ लिख देंगे आप माय स्कूल नेम इज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायसेन। फिर यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, यानी आप फर्स्ट मंथ
कौन सा होता है? ईयर का, साल का फर्स्ट मंथ होता है जनवरी होता है। फर्स्ट कोई भी नए वर्ष का फर्स्ट मंथ कौन सा होता है? जनवरी होता है, तो यहाँ जनवरी लिख देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ यूर प्रिंसिपल। आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? तो माय प्रिंसिपल नेम इज रामलखन गुप्ता। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों के उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हैं और इसी तरह से हम अपने जो बेस्ट लाइन टेस्ट का जो इंग्लिश का जो प्रश्न पत्र है बड़े आसानी से हल कर लेंगे। आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और बेस्ट लाइन टेस्ट गणित विषय को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।